वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले पंडित जी, वैसे तो शुरुआत में ही आपने बताया, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ सवाल कि सामग्री को लेके बहुत सारे जो शिव भक्त हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप बताएं और वो नोट कर लें, पूरी सामग्री क्या होनी चाहिए, और अगर पूरी नहीं है तो उसमें मेन सामग्री ऐसी क्या हो जिससे हमारी पूजा सफल हो जाए। देखो, सबसे पहले तो हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। हमारे धुले धुलाए स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए। नए ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन धुले धुलाए सारे कपड़े हमारे धुले धुलाए होने चाहिए। दूसरी बात, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना है। और तीसरी बात, सामग्री में हमें व्यवस्था करना है गंगा जल का, गाय के दूध का, गाय के घी का, गाय के दही का, गाय के गाय के दही, दूध, घी, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी है। शहद की व्यवस्था करनी है, और शहद के साथ साथ गन्ने के रस की व्यवस्था करनी है। मंदार के पुष्प की मंजरी की व्यवस्था करनी है। धतूरे का फल और फूल की व्यवस्था करनी है जी। बेलपत्र की व्यवस्था करनी है। इत्र की व्यवस्था करनी है। थोड़ी सी रुई भी रखनी है अपने पास, इसलिए कि रुई की गोलियां बना करके उसमें इत्र डुबो करके अगर हम ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के ऊपर 108 इत्र की गोलियां चढ़ा देंगे तो आप समझ लो कि चाहे जितनी बड़ी बीमारी होगी गायब। आप पूजा से उठोगे, बीमारी गायब। हाँ, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम जो है ये पुष्टि का वर्धन करने वाला है। तो कहने का मतलब कि ये इत्र भी रख लेना चाहिए, धूप दीप रख लेना चाहिए, कपूर रख लेना चाहिए। उन्हें प्रसाद चढ़ाने के लिए आप सुंदर कोई मिठाई रख लीजिए, ऋतु फल रख लीजिए। ये सब सारी सामग्री आप व्यवस्थित करके पहले से रख लीजिए भगवान शिव की आराधना के लिए। और भगवान शिव की आराधना के लिए सफ़ेद फूल और 3 पत्ते वाले बेलपत्र जो कटे फटे न हों, ऐसे बेलपत्र और ऐसे सफ़ेद फूल को यदि अंजुली बना करके पूरी अंजुली में भर लिया जाए और पूरा शिवतांडव स्तोत्र कहते हुए तब तक पुष्प को हाथ में रखा जाए जब तक पूरा शिवतांडव स्तोत्र समाप्त न हो जाए। अब जहाँ शिवतांडव स्तोत्र समाप्त हो रहा है वहीं मतलब कि जो है ये पुष्प की जो पुष्पांजलि है इसको शिवलिंग पर गिरा देना चाहिए। और अगर संभव हो तो एक रुद्राक्ष के माला की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और रुद्राक्ष की माला और जनेऊ, ये दोनों चीज़ें भी भगवान शिव को धारण कराने से भगवान शिव परम प्रसन्न होते हैं। जनेऊ भी भगवान शिव को धारण करवा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी धारण करवा सकते हैं। बस 2 चीज़ों से 3 चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो भगवान के शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए जी, कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, और तीसरी चीज जो नहीं चढ़ाना चाहिए वो केतकी और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? देखो, कुमकुम का तो तिलक भी हम करते हैं। कुमकुम जो है ये भी हल्दी से ही बनती है। कुमकुम कोई अलग चीज नहीं है, ये भी हल्दी से ही बनती है। और भगवान शिव संहार के देवता हैं, और हल्दी पृथ्वी के अंदर से पैदा होती है, ये सृजनात्मक है। और राख जो है वो संहार का सूचक है। राख जलने के बाद जो बचती है वो राख होती है, वो संहार का सूचक है। भगवान शिव संहार की वस्तु अर्थात भस्म विभूति को धारण करते हैं। तो मंदिर में रखी सृजन की वस्तु को नहीं धारण करते हैं। तो मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है हमारे, उनमें हम तो तिलक करते हैं। अज्ञानता जी, वो हमारी अज्ञानता है, और अज्ञानता में हम कुछ भी करें तो उसका पाप नहीं लगता है। लेकिन जब हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। भगवान शिव संहार के देवता हैं, ये मतलब कि जो है भस्म विभूति से इनका राग है जी। अगर और किसी देवता को बताओ कि भस्म विभूति चढ़ती हो तो जी नहीं। या तो भैरव को चढ़ती है और या तो शिव जी को चढ़ती है, और किसी को भस्म विभूति चढ़ती ही नहीं है।